हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से नई वीडियो में। चलिए आज हम देखते हैं जो आरडब्ल्यूएपी यूपी पुलिस का मॉक आता है उसमें जो हिंदी पोर्शन है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। जिसमें से पहला क्वेश्चन है कि अवधि बोली का अन्य नाम क्या है। अवधि बोली का अन्य नाम कोसली है। अवधि बोली किस भाषा की बोली? यह पूर्वी हिंदी की बोली है और यह इसका अपभ्रंश कौन सा है? यह अर्धमागधी अपभ्रंश से यह अवधि बोली है, अर्धमागधी अपभ्रंश। और बात करें कि बनाफरी, यह बुंदेलखंड की जो बुंदेली भाषा है उसको कहते हैं बनाफरी, उसका अन्य नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है? ठेले पर हिमालय, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी हैं ठेले पर हिमालय। अगर बात करें कि हरशंकर परसाई, इनकी एक फेमस रचना देखें तो श्रद्धा का दौर, श्रद्धा का दौर इनकी एक फेमस रचना है। और नगेंद्र, अगर बात करें नगेंद्र जी की तो इनकी एक रस सिद्धांत, एक जो रचना है महत्वपूर्ण रचना रस सिद्धांत। और बात करें कि अमरलाल नागर, इनकी एक महत्वपूर्ण है मानस 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 का हंस। इनकी यह महत्वपूर्ण रचना है मानस का हंस, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? इसमें हम देखेंगे कि निम्न में से कौन सा समूह नहीं है। देखिए वर्ष वर्ष कौन से वर्ण होते हैं? ना, ला, रा, सा, ये तो बात सही है। कंठ कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, ये तो कंठ, ये भी सही है। ओष्ठ, पा, फा, भा, भा, मा, ये भी सही है। ये गलत है, पूछा है सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है? मूर्धन्य। मूर्धन्य मूर्धन्य कौन से होते हैं? जो टा, ठा, डा, डा, वो होते हैं मूर्धन्य। और जो ये चा, छा, झा, झा हैं, ये है तालव्य, तालव्य व्यंजन। चलिए अगला क्वेश्चन, परसर्ग के सहायक शब्द हैं जो, परसर्ग 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 किसको कहते हैं? जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करें या जो शब्दों के मध्य में आते हैं, जो शब्दों के प्रारंभ में आते हैं, जो विसर्ग में मिलते जुलते हैं। ये पहला ऑप्शन है कि शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें परसर्ग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन सा नहीं है? ये पहले दिख गया सैकड़ों, या नहीं है बाद बाकी 1 किलो, इसमें आ रहा 1 किलो, इसमें आ रहा 2 मीटर और इसमें आ रहा 50 ग्राम, ये सारे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, यह किस प्रकार मतलब अर्थ प्रकट कर रहा है? अर्थ के अनुसार बताना है कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, या इच्छा व्यक्त कर रहा है, किसी की इच्छा व्यक्त कर रहा है कि आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, या इच्छा, या ना आज्ञा दे रहा, संदेह, संकेत, ये कुछ नहीं, इच्छा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? तद्भव कौन से होते शब्द? जो हिंदी, जो संस्कृत से हिंदी में रूपांतरण हुआ है उन्हें तद्भव कहते हैं। अब देख लीजिए, जो हिंदी शब्द जो आमतौर पर भाषा में बोला जाता है, ये होगा पसीना, पसीना बोलते हैं। इसका तत्सम कौन सा होगा? श्वेत, श्वेत इसका तत्सम होगा। पकवान का पकवान होगा, पक्वान, इसका तद्भव, ये सब तत्सम है। पुत्रवधु, पुत्रवधु का होगा पौतोहु, ये इंपॉर्टेंट है। पौ पतोहु, सॉरी पतोहु, ये होगा पुत्रवधु का। चलिए अगला देखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? ये तो सिंपल ही है, दयानंद सरस्वती जी। एक अरविंद घोष का देख लीजिए, अरविंद घोष का ए लाइफ डिवाइन, इनका इम्पोर्टेंट ये इनकी रचना है, ए लाइफ डिवाइन, ए लाइफ डिवाइन। हर्षवर्धन की होती है रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन की है, ध्यान रखना। चलिए अगला देखते हैं कि सौम्य, सौम्य का विलोम कौन सा है? सौम्य का विलोम उग्र, सौम्य उग्र, शत्रु का मित्र और दुराशय का सदाशय, ये भी
ध्यान रखना कि दुराशे का सदाशय और सौभाग्य का दुर्भाग्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि दाम संवारे काम। लोकोक्ति का अर्थ, लोकोक्ति का मतलब क्या होता है, जो लोगों के बीच आमतौर पे चलती हुई है भाषा, उसी को लोकोक्ति कहते हैं। यह पूर्ण वाक्य होता है। और मुहावरा शब्दांश मतलब वाक्य का अंश होता है। तो इसका मतलब क्या है, दाम समारे काम। तो इसका है दाम समारे काम का होगा कि पैसा सब काम करता है। ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जिस संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, जिसमें एक ही प्रकार की वस्तुएं, वो होगी जातिवाचक। भाववाचक, जो भाव दिखाना, द्रव्यवाचक से नाप तौल से कोई संबंध है, लोहा हो गया द्रव्यवाचक, वो हो गया। और व्यक्तिवाचक किसी विशेष व्यक्ति का नाम, वो हो गया व्यक्तिवाचक। अगला क्वेश्चन कि पेट की अग्नि के लिए कौन सा शब्द है। पेट की अग्नि को कहते हैं जठराग्नि। और देख लेते हैं इनको भी, बड़वाग्नि। बड़वाग्नि किसे कहते हैं, जो समुद्र में अग्नि होती है उसको बड़वाग्नि। और दावाग्नि किसे कहते हैं, जो जंगल की आग होती है, जंगल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि काली घटा का घमंड घटा, नवमंडल तारका वृंद खिले। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें देखिए घटा और घटा दो बार है, वह यह होगा तो यमक अलंकार। जहाँ पे एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार है, वहाँ पे यमक अलंकार। और श्लेष क्या होता है, जहाँ पे एक शब्द का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार। चलिए अगला होगा कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम मेल से बनते हैं, वह होते हैं संयुक्त। जैसे कोई न कोई या कुछ न कुछ, ऐसे करके जो शब्द होते हैं वह होते हैं सर्वनाम। अगला, महत्वपूर्ण कथन को उद्धत करने में किन विराम चिन्हों का, कोई भी महत्वपूर्ण वाक्य होता है, कुछ भी होता है, उसमें डबल कॉलन लगाते हैं, यानी कि दोहरा उद्धरण चिन्ह जिसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अशुद्ध वर्तनी देखनी है। इसमें से अशुद्ध वर्तनी किसकी है। देखो प्रज्वलित तो सही लिखा है, समुज्जल ये भी सही लिखा है, उज्जवल ये भी सही लिखा है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कि भ्रूण हत्या निबंध के लेखक, भ्रूण हत्या के कौन है, ये है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। भ्रूण हत्या महादेवी वर्मा जी की, निहार रश्मि नीरजा, या इनकी हैं कृतियां। अगला क्वेश्चन कि राम श्याम की किताब पढ़ता है। राम श्याम की किताब पढ़ता है, ये पहला देखिए अकर्मक तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर्म है, यानी किताब पढ़ना कर्म है। तो जो कर्म के साथ हो, जिसमें कर्म हो, वह सकर्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौवा का पर्यायवाची, काग, बायस, ये सारे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बायस। ये कपोत, कोकिल, ये सारे हैं कोयल के। अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। यह अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय होते हैं 14, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। स्त्रीलिंग देखना कि स्त्रीलिंग नहीं है। यामा ये भी स्त्रीलिंग है, योजना बनाई, भिक्षा दी, ये सारे हैं स्त्रीलिंग, ये नहीं है संबल, ये पुल्लिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है। बारहसिंगा यानी कि बारहसिंगा एक प्रकार का हिरण होता है, जो ऐसा समास जो तीसरे व्यक्ति को इंगित करे, वह होता है बहुब्रीहि समास। जैसे बारहसिंगा, ये हिरण की बात करें तो बारहसिंगा। द्वंद्व तो जैसे राम सीता, माता पिता, ये सब द्वंद्व में हो गया। अगला क्वेश्चन, वह तुम और हम बाजार जाएंगे, वाक्य को शुद्ध कीजिए। यह होगा कि वह तुम और हम, ये तो शुद्ध ही लिखा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दोहा छंद में यति कहाँ होती है।
दोहा सोरठा ये अपोजिट होते हैं, और दोहा मतलब 13-11 पे, और सोरठा मतलब 11-13 पे। यदि यदि का मतलब होता है विराम, कि किस पे विराम लें। तो यह होता है इनमें से कोई नहीं। ये दोहा छंद में यदि कहाँ होती है तो 13 पे होगी, 13 मात्राओं के बाद। किस शब्द की संधि गलत है? इसमें देखा कि शब्द गलत है। अतः धन एव अतएव ये तो सही है। मम धन इतर ममेतर ये भी सही है। ऊछ अच्छ धन ऊहनी छौनी ये भी सही है। नव धन ऊड़ा होगा, ऊड़ा यहाँ पे डंडा लगेगा तब होगा नवोड़ा। चलिए सही। अगला क्वेश्चन कि महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। महाजनी में प्रयुक्त ये उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग कौन सा? तो जो शब्द के पहले लगे, उप मतलब पहले, और प्रत्यय मतलब किसी शब्द के बाद में लगे, वो होता प्रत्यय। तो इसमें कौन सा होगा कि महाजनी, महाजन धन ई बड़ी, तो ये ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन कि मजदूर को मजदूरी दीजिए। मजदूर को, इसमें से कारक कौन सा होगा? ये होगा कर्ता ने कर्म को करण से संबंध के लिए ये तो संबंध, यानी कर्ता ने कर्म को संबंध, यानी कि को आ रहा है कारक, तो यहाँ पे होगा संबंध कारक। संबोधन होता है हे अरे, और अधिकरण होता है मैं पर, और कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को संबंध, सॉरी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा कर्म को। चलिए अगला क्वेश्चन कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? यहाँ सही वर्तनी इसमें देखनी है कि प्रथमा अक्षर, ये तो देख रहे सही, बाद बाकी सब गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि निम्न पंक्तियों में कौन सा रस, रस बताना है इसमें कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे बहुन हंसे दैन कहाँ नट जाए। इसमें तो श्रृंगार रस है कि जो गोपिकाएं हैं वो भगवान कृष्ण की मुरली को लुकाती हैं, तो इसमें श्रृंगार की रस आता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द नियत और नियत का अर्थ बताएं। नियत, नियत मतलब होता है निश्चित, किसी चीज को नियत कर दें, मतलब नियत समय पे आ जाना, तो होता है नियत, यानी कि निश्चित समय पे आ जाना। और नियत का अर्थ होता है इरादा, तुम्हारी कैसी नियत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नियत और नियत। अगला क्वेश्चन कि गाय मीठा दूध देती है, किस काल का है? देती है ता है ती है, मतलब तो सामान्य वर्तमान, सिंपल। इसके काल कितने होते हैं? यह 5 होते हैं। अब भूतकाल के होते हैं, भूतकाल इसके होते हैं 6, भविष्य काल के 3। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले कि प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या है? मतलब जो तुरंत सोचे, तुरंत किसी का मतलब कोई क्वेश्चन करे तुरंत प्रत्युत्पन्नमति, तुरंत उत्तर सोच ले, तो उसको कहते हैं तत्पर बुद्धि, यानी कि तुरंत उत्तर देने वाला। अगला क्वेश्चन, अगला है पैराग्राफ। पैराग्राफ में 5 क्वेश्चन होते हैं, देख लेते हैं कि पैराग्राफ, देखो पैराग्राफ करने का सही तरीका कौन सा होता है? पहले क्वेश्चन देख लेते हैं सारे कि पूछा क्या है। जैसे पहले इसमें है कि वनों का मूल्य आंकने का अर्थ, यह देख लें पहले कि इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। फिर अगला देख लें आश्रय स्थल से अभिप्राय, ठीक। अगला देख लेते हैं कि वनों के संरक्षण से अभिप्राय है, ये भी है। वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कैसे है कि नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है। तो चलिए अब अपने लोग पढ़ते हैं पैराग्राफ, और उसके हिसाब से जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ से कि विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को न आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल थे और आज भी हैं। वनों के निरंतर घटने में इनके संरक्षण, वनों का मूल्य आंकने का अर्थ ये तो पहले मिल गया कि वनों का मूल्य आंकने का अर्थ क्या है, वनों का महत्व समझना। चलिए अगला देख लेते हैं। ये अगला है कि आश्रय स्थल से अभिप्राय क्या है। ये तो सिंपल, ये आश्रय मतलब आश्रय स्थल मतलब रहने का स्थल, तो सिंपल ही है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं। अगला देख लेते हैं कि वनों के संरक्षण से अभिप्राय क्या है। वनों के संरक्षण से, वनों के संरक्षण से पहले देख ही लो, संरक्षण मतलब बचाना, ये भी बिना पढ़े ऐसे हो जाएगा। अगला है कि
वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं? ये देख लो पढ़ के कि कहाँ पे है मिल रहा कि वन पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करते हैं। यहाँ पे वन पर्यावरण की रक्षा पेड़ पौधे और वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। देखो मिल गया, सिंपल है। पढ़ोगे तो पैराग्राफ आराम से मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन, सिंपल ही है। नदियों में जलधारा किसके कारण प्रवाहित हो रही है? नदियों में जलधारा, ये भी देखो लास्ट में लिखा है कि वनों के कारण ही नदियां अपने भीतर जल की अमृता संजोकर प्रभावित हो रही है। तो किसके कारण? वनों के कारण। ये थे हमारे 37 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।